हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट गुरुकुल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पर आज आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ CUCET के डिटेल सिलेबस के बारे में। तो मैथमेटिक्स में आपको कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से कॉन्सेप्ट को पढ़ना है CUCET के लिए, वो सब आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना बिताते हुए। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। इसके साथ साथ एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगी कि टारगेट गुरुकुल की अपनी ऐप लॉन्च हो चुकी है, जिस पर सभी टीचर्स आपको CUCET की डिटेल में तैयारी कराने वाले हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पे जाकर टारगेट गुरुकुल की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्स को जल्दी से जल्दी परचेज़ कर लीजिए। इसके साथ एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि हमारा जो कोर्स है वो बहुत 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 ही ज़्यादा सस्ता है। ठीक है, अगर आप जल्दी से जल्दी खुद को एनरोल करते हैं तो आपको कुछ परसेंटेज का बेनिफिट भी मिल जाएगा। ठीक है, और जो हमारी फ़ीस है वो केवल 999 रुपीज़ है। कितनी है? सिर्फ 999 रुपीज़, जो कि बहुत ज़्यादा सस्ती है। इससे ज़्यादा सस्ती फ़ीस आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो आप जल्दी से जल्दी प्ले स्टोर पे जाइए, हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए और हमारे कोर्स को परचेज़ कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। देखिए स्टूडेंट्स, CUCET के एग्ज़ाम की बात करूं, BHU की बात करूं या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करूं, अगर मैं किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम की आपसे बात करूं तो बेसिकली जो 9, 10, 11, 12 का जो हमारा सिलेबस है वही हमारे एग्ज़ाम्स में आने वाला है। मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस आपके आएंगे वो आपके 11th और 12th से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो मेन हमें 11th और 12th पे फोकस करने की ज़रूरत है और 9, 10 जो कि आप जानते हैं कि वो 11, 12th का ही बेसिक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको 9, 10, 11, 12 सारी ही क्लासेस की डिटेल में तैयारी करवाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ एल्जेब्रा कोई एक छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। एल्जेब्रा अपने आप में एक बहुत वाइड टॉपिक है जिसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट और बहुत सारे चैप्टर्स आ जाते हैं। तो वो हमने 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है और 12th में भी पढ़ा है। तो ये नहीं है कि मैं सिर्फ आपको 11th और 12th के NCERT से ही वही चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगी। मैं आपको सारी ही क्लासेस में से एल्जेब्रा के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, वो आपको सारी ही क्लासेस से कवर करवाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि मैथमेटिक्स में एक जो टॉपिक आता है वो आता है आपका एल्जेब्रा। ठीक है, जिसमें कि बहुत सारे चैप्टर्स आ जाएंगे, लाइक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इनइक्वलिटीज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज। इसके अलावा और भी एल्जेब्रा के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम एल्जेब्रा के अंदर पूरा कवर करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स ये आपने 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है और 12th में भी पढ़ा है। ये आपका चारों ही क्लासेस के टॉपिक हैं, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स। तो इन दोनों चैप्टर्स को हम 9, 10th, 11th और 12th चारों ही बुक्स की NCERT से कवर करने वाले हैं। देखिए मेरा यहाँ पर मेन फोकस होने वाला है NCERT। मैं आपको NCERT को डिटेल में समझाऊंगी यहाँ पर, साथ ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जाएंगे और किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, सैम्पल पेपर बनाकर। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर टिग्नोमेट्री की बात करूँ तो ये भी आपने 10th, 11th, 12th में पढ़ा है, तो इसको हम वहीं से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टिग्नोमेट्री। इसके बाद आ जाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अगर मैं बात करूँ तो इसमें स्ट्रेट लाइन आ जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलजेब्रा की तरह एक बहुत वाइड टॉपिक है, लाइक इसके अंदर स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, सर्कल आ जाएगा, कॉनिक सेक्शन आ जाएंगे, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, 2 डायमेंशन ज्योमेट्री आ जाएगी। तो हम पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की स्टडी करेंगे। इसके बाद कैलकुलस की बात करूँ तो इसके अंदर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन आ जाएगा, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स आ जाएंगे। वेक्टर भी एक तरह से कैलकुलस का ही टॉपिक है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर पहले वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, फिर वेक्टर कैलकुलस के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा बचता है डायनामिक्स। डायनामिक्स ही क्लास 12th का टॉपिक है, इसको हम वहीं से स्टडी करेंगे। तो ये था आपका सिलेबस CUCET के। ये एक मोटे मोटे यहाँ पर आपको टॉपिक्स दे दिए गए हैं, लेकिन इन टॉपिक्स के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम ये तैयारी सिर्फ आपको अपनी ऐप पर कराने वाले हैं, पेड कोर्स में कराने वाले हैं। आपको यूट्यूब पर भी पूरा कंटेंट इसका मिलेगा, लेकिन आपको बहुत ही डिटेल में जो तैयारी करने को मिलेगी, अगर आप कोर्स को परचेज करते हैं तो वहाँ पर आपको एकदम डिटेल में तैयारी करने को मिलेगी। तो मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोग हमारे कोर्स को जल्दी से जल्दी परचेज करें, हमसे जल्दी से जल्दी जुड़े रहें, ताकि हम आपकी CUCET की को क्रैक करने में हेल्प कर सकें। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स का सिलेबस। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे, हम अपने टॉपिक्स पे बात करेंगे
और अपने सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से रहिए, तैयारी करते रहिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।